स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम उसको स्टडी करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं और सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द वेक्टर्स। बेसिकली वेक्टर्स हैं क्या, ठीक है, और हम इन्हें डिस्क्राइब कैसे करते हैं और हम इसे फिज़िकली किस तरीके से देखते हैं कि कौन सी चीज़ें आपकी वेक्टर क्वांटिटी होंगी और कौन सी स्केलर क्वांटिटी होंगी। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने ब्रीफली देखा था फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, दीज आर द दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, यानी कि हर वो क्वांटिटी जो कि मेजरेबल है उसे हमने क्या नाम दे दिया था, फिज़िकल क्वांटिटी का नाम दे दिया था। आगे फर्दर हमने उसमें कुछ बेस क्वांटिटीज़ देखी और कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ देखी। तो आज हम एक नए चीज़ की तरफ जाएंगे कि हम उन क्वांटिटीज़ की तरफ जाएंगे जिनके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। मतलब क्या कि बाज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको हम बग़ैर डायरेक्शन बताए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपकी क्या कहलाएंगी, वो बेटा आपकी कहलाएगी वेक्टर्स क्वांटिटी कहलाएगी। तो अगर हम ये देखें कि व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज़, तो ऐसी आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके लिए हमें ज़रूरत होती है डिस्क्राइब करने के लिए किस किस चीज़ की, मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कोई भी वैल्यू हो सकती है, अददी कीमत 2, 4, 5, 7 कुछ भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर इस कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। और उसके बाद एंड डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का बताना इंतहाई ज़रूरी है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपसे आपके घर का रास्ता पूछा जाए तो आप कहते हैं जी मेरा घर जी फ़लाँ जगह पे है, और वहाँ से अगर आप मस्जिद से शुमाल की जानब देखें या मस्जिद से जनूब की जानब देखें, ठीक है। या अगर आप किसी से ये रास्ता पूछते हैं भाई मैंने यहाँ से लाहौर जाना है तो कैसे जाऊँ, ठीक है, तो वो कह देता है जी आप इस तरह करें जी 250 किलोमीटर चले जाएँ। भाई 250 किलोमीटर किधर को जाएँ, 250 किलोमीटर शुमाल को जाएँ, जनूब को जाएँ, मशरक़ को जाएँ, मगरब को जाएँ। तो जितनी देर तक आप साथ इस क्या पता बताने के लिए जितनी देर तक आप साथ डायरेक्शन नहीं बताएंगे, ठीक है, तो मेरा बेटा हम कभी भी वेक्टर क्वांटिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम जो भी आपका इस तरह जो भी आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसमें हमें उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत बतानी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम क्या कह देते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी कह देते हैं। और जो स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं, दीज आर द सिंपल क्वांटिटीज़, ठीक है, ये सादा क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है जी। और सबसे पहले हमें इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे बेस क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। नंबर 1 आपकी मास, लेंथ आ गया, टाइम आ गया, टेम्परेचर आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गई, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए, मास जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। सो जो मास है ये आपका बेटा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। आगे हम चलते हैं टाइम की तरफ, तो टाइम भी आपका क्या होगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी होगी।
क्योंकि टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम बताने के लिए हम ये नहीं कहते कि जी 5 सेकंड मशरक़ी जानब, नो, टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह टेम्परेचर जो है ये भी आपकी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। हाँ जी, तो ये हमने 7 बेस क्वांटिटीज़ लिखी, जिनमें 6 बेस क्वांटिटीज़ पेट स्केलर हैं। लेकिन ये जो लेंथ है इसके बारे में हम ये कहते हैं कि लेंथ आपकी स्केलर भी हो सकती है, और इसके साथ साथ लेंथ आपकी वेक्टर भी हो सकती है। तो सिर्फ लेंथ का एक पोर्शन आपका किस में आता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी में। और वो जहाँ जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगी, वो जिस जिस भी चीज़ के साथ लेंथ का वेक्टर वाला पोर्शन जिस जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ इन्वॉल्व होगा, खुद या दो मिला के व्हाटसएवर, तो वो उसे वेक्टर बनाने की कोशिश कर देगा या उसे वेक्टर बना देगा। तो एक बात जहन में रखिएगा कि मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, substance, amount of substance and intensity of light, these all 6 quantities are the scalar quantities, and length may be scalar, may be vector। ठीक है, लेंथ आपकी स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम स्केलर और वेक्टर को बड़ी आसानी से, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को बड़ी आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बड़ी आसानी से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कि भाई ये क्वांटिटीज़ आपकी वेक्टर्स होंगी और ये क्वांटिटीज़ आपकी स्केलर होंगी। वो इंशाल्लाह हम साथ इसके इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में साथ हम इसे देखेंगे कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कि हम किस तरीके से देखते हैं कि भाई ये या तो रटा मान लें भाई ये स्केलर है, ये वेक्टर है। नो, हमारे पास कोई ना कोई ऐसा पेट रूल ज़रूर होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए हाँ भाई ये क्वांटिटीज़ आपकी वेक्टर्स हैं और ये क्वांटिटीज़ आपकी स्केलर हैं। तो इस चीज़ को सीखना पड़ेगा हमें, और उसके लिए हमें पहले बुनियादी तौर पे इन बेस क्वांटिटीज़ को जहन में रख के उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। अब वेक्टर्स तो पता चल गए कि ऐसी आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेटा, मैग्नीट्यूड की, और उसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे हम देखेंगे कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्केलर तो हम पता है कि आपने नंबर्स लिखे और कह दिया जी ये 2, 3, 4, 5, 7, 10 नंबर्स लिखे, दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज़, और उसके साथ आपने उसका यूनिट लगा दिया। तो मैग्नीट्यूड को भी जब कभी भी आप फिज़िक्स में मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करेंगे इन फिज़िक्स, मैग्नीट्यूड को हम जब भी डिस्क्राइब करेंगे तो वो दो चीज़ों में तकसीम होंगे। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी उसका यूनिट। क्योंकि फिज़िक्स का ताल्लुक फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ है, और फिज़िक्स चूँकि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करती है, सो दैट्स वाई फिज़िक्स में जब कभी भी हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, तो वो बेटा दो हिस्सों में तकसीम होगी। एक मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, वो कोई भी अदद हो सकता है, नंबर हो सकता है, इट्स एनी कह लें कि उसकी वैल्यू है, ये कोई भी कीमत हो सकती है उसकी। और यूनिट क्या होगा, यूनिट मीन टू से उसका अगर फोर्स है या समहाउ आप उसे कह लें कि कह लें डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम है, तो आप उसके साथ उसका यूनिट ज़रूर लिखते हैं। टाइम अगर 5 सेकंड है तो 5 आगे एस सेकंड आप उसका यूनिट ज़रूर डिस्क्राइब करते हैं।
तो ये हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कैसे करना है, कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके साथ यूनिट। अब आगे बात आ जाती है वेक्टर में डायरेक्शन कैसे बताई जाए। बिफोर डैट कि हमें पता चले कि वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताई जाए, ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, कि हमें सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये हमें पता होना चाहिए। इसकी डायरेक्शन बताने से पहले हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। स्केलर को तो हमने मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर दिया, और वो कैसे रिप्रेजेंट किया कि आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी और उसके साथ आपने उसका यूनिट लिख दिया। ये हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं। तो फिज़िक्स में जब भी आपने मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करना है तो आपको इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखनी है और उसके साथ उसका यूनिट भी लिखना है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं, तो फिर भी वो आपकी जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो कंप्लीट डिस्क्राइब नहीं होती। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में बड़ी ब्रीफली इसे हमने देखा था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट बेटा हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर 1 बाय सिंबल। अब हम देखेंगे कि सिंबॉलिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा ये है कि आप जस्ट बोल्ड लेटर लिखेंगे, bold letter with a arrow head on it, और उसके सर पे हम एक एरो हेड बना देंगे। मिसाल के तौर पे कैसे कि आपने ए लिखा, ये कोई भी वेक्टर है, सपोज ये बोल्ड वेक्टर होगा, बोल्ड लेटर होगा, ठीक है। तो आप या तो इसे बोल्ड लेटर लिख दें, ठीक है, ऐसे करके बोल्ड लिख दें। अगर बोल्ड नहीं लिखना तो आप सिंपल लेटर लिख के उसके ऊपर एरो साइन डाल देंगे, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा। मीन टू से ये किसी भी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है। तो बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो बुक में उन्होंने ऊपर वेक्टर साइन नहीं डाला, बल्कि बुक में जितना भी बुक के अंदर लिखा गया वो सारे का सारा बोल्ड लेटर में लिखा गया। तो जहाँ जहाँ भी बोल्ड लेटर लिखा गया होगा वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये जो भी आपकी बोल्ड लेटर में क्वांटिटी लिखी है, दिस इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जी, दूसरा बात, इसे ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ग्राफ का होना ज़रूरी है, ठीक है। या ग्राफ अगर आप नहीं भी लेते तो आपके पास एक पेज के ऊपर आप इस तरह क्वाड्रेंट बना सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। सपोज एक बंदे ने कहा कि 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट मेरे पास एक वेक्टर है, वो डिस्टेंस था। उसने कहा जी 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एक डिस्टेंस है, आप इसे ग्राफ पे शो करें, कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 कि हम एक स्केल बनाएंगे, ठीक है। और वो स्केल क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अब इस स्केल से हमने रिप्रेजेंट किसे करना था, हमने रिप्रेजेंट करना था 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की जानब 5 किलोमीटर हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था। तो हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, तो 5 किलोमीटर किसके बराबर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर के। तो हम 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच के, ठीक है, और उसके आगे हम एक एरो साइन लगा देंगे। ये जो आपकी चीज़ होगी ये बेसिकली वेक्टर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अच्छा जी,
अब जो लेंथ है, लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करेगी इसकी मैग्नीट्यूड को, ठीक है जी। और एरो हेड रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, ठीक है जी। तो अब इस तरीके से हम वेक्टर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे प्रेजेंट करेंगे कि सबसे पहले बेटा हम एक जो भी आपको गिवन वेक्टर है उसकी जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू के लिहाज से सबसे पहले आप उसका स्केल बनाएंगे कि कितने स्केल का, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। तो ग्राफ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल बनाते हैं। तो स्केल बनाया कि 1 किलोमीटर, जो मुझे गिवन था वो ये था, हमने एग्जांपल लिखी कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट वेक्टर आपने ड्रा करना है, तो वो आपने ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है जी। वो कैसे ड्रा किया कि आपने स्केल बनाया और उसके बाद आपने क्या किया कि 5 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो उसकी आपने लेंथ बनाई और उसके साथ आपने एरो हेड बना दिया उसके आगे, जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो लेंथ होगी, जो कि 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी बेटा, ये उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, मीन टू से 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से वेक्टर्स को हम प्रेजेंट करते हैं, या बाय नंबर्स, यानी कि सॉरी बाय लेटर्स की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकली हम उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद फर्दर अगर वेक्टर, तो ये हमने सादा सा बताया कि टुवर्ड्स ईस्ट, अगर वो कहता है जी 6 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, या 6 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट टू नॉर्थ, यानी कि मीटर डिफरेंट डायरेक्शन वो उससे बताएगा, उस वक्त हम क्या करेंगे। चलें, ये एक बात हमें यहाँ पे समझ आ गई कि मैग्नीट्यूड को तो हम जिस चीज़ से मेजर करते हैं वो हमारे सामने आ गई, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन को हम किससे मेजर करेंगे, ठीक है जी। डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा, दैट इज़ कॉल्ड द एंगल। जो एंगल है यही बेसिकली हमारी डायरेक्शन को मेजर करेगा, ठीक है जी। मीन टू से जब भी हमने डायरेक्शन मेजर करनी है तो हमने बेसिकली कौन सी चीज़ मेजर करनी है, हमने एंगल मेजर करना है, ठीक है जी। तो डायरेक्शन मेजर करने के लिए हम एंगल मेजर करेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने बेसिक थोड़ा सा इसे देखना था, तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसे ब्रीफली देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।